तो मौनी अमावस्या की सुबह भगदड़ मचने से महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई थी। इसे लेकर जब बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब सवाल पूछा गया कि महाकुंभ में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है इस मौत को लेकर। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा है कि जिन लोगों की महाकुंभ में मृत्यु हुई है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पे आया है, उसे जाना ही है एक ना एक दिन। भले वो कैसे भी जाए, भले वो दवाई खा के जाए, उनके रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए या कारण कोई भी रहा हो, मृत्यु होनी ही है और ये अटल सत्य है। जो व्यक्ति इस धरती पे आया है, उसे जाना ही है। अगर महाकुंभ में उसकी मृत्यु होती है और गंगा किनारे उसकी मृत्यु होती है, तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बहुत कम लोग होते हैं जो गंगा किनारे जिनकी मौत होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसे लेकर जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से सवाल पूछा गया कि कुछ लोगों का कहना है कि कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो फिर शंकराचार्य का कहना है कि उन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ मृत्यु मिली है, जिन्हें भगदड़ में मौत हुई है, उनकी मृत्यु से वह मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर जो भी ये व्यक्ति कह रहा है, उसे अगर वो इजाज़त देता है, तो मैं उसे मोक्ष की प्राप्ति यहाँ करके दिखाऊँगा। मैं खुद उसे ढकेलूँगा और उसे मौत के मुँह में समा जाने को कहूँगा, जिससे उसकी मृत्यु होगी और उसे मोक्ष मिल जाएगी। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कहता है, तो मैं स्वयं उसे मारूँगा। ऐसा कहना है ज्योतिष पीठ के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो शंकराचार्य है। जब से भगदड़ मची है, तब से शंकराचार्य सरकार के ऊपर आग बबूला है और इसकी जांच कराने के आदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही शंकराचार्य का कहना है कि कई जगहों पर ऐसी भगदड़ मची थी और कई लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। सरकार इसका जो आंकड़ा है उसे छुपा रही है। जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने हमें गुपचुप तरीके से बताया है कि कई जगह जो भगदड़ मची थी, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि जिनकी मृत्यु हुई है, वो उनकी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इसी पर जब सवाल पूछा गया शंकराचार्य जी से, तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसा कहता है, मैं खुद उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाऊँगा। अगर वो स्वयं इजाज़त दे तो मैं खुद उसे ढकेल दूँगा, उसे मार दूँगा। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कहता है, जो लोग भगदड़ में मारे गए, उनके परिवार वालों से पूछना चाहिए कि उनके ऊपर आखिर क्या बीत रही है। जो भी ऐसा बयान दे रहे हैं, उन्हें खुद भी मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए इस कुंभ में लेकर। तो जब से महाकुंभ में भगदड़ मची है, तब से सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक से ज़्यादा जगहों पर ऐसा कहा जा रहा है कि भगदड़ मची है और जानें जो हैं वो कई जाने गई हैं इस महाकुंभ में भगदड़ मचने से, और सरकार जो मरने वालों के आंकड़े हैं उसे कम करके बता रही है। सरकार का कहना है कि 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसा मीडिया चैनल्स हैं जो कह रहे हैं कि जो जाने गई हैं उनमें कई बड़ी तादाद है, कई ऐसी संख्याएँ हैं जिनकी मौत हुई है और वो गिनती में नहीं है। कई ऐसा चैनल है जिनका दावा है कि महाकुंभ में भगदड़ एक से ज़्यादा जगह पे मची थी और कई लोगों की उन जगहों पे जान भी गई थी, जिसे रिपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से उन्हें दबा दिया गया है। तो भगदड़ मचने के बाद जब पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जो उनसे पूछा गया कि आखिर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने जो बयान दिया, इस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भड़क गए हैं और उनका कहना है कि जो भी ऐसा कहता है, मैं खुद उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाऊँगा। अगर वो कहे तो मैं खुद उसे ढकेल दूँगा।